अभी जो हमें एक इन्फिनाइट लूप का एरर आ रहा था, उसकी मेन वजह ये है कि सिस्टम की मेमोरी जब भी क्रैश करती है तो उस वक्त हमें ये एरर फेस, तरह के एरर फेस करने पड़ते हैं। तो मेन जो रीज़न थी वो ये थी कि लेट्स से मैं यहाँ पे एक मैसेज सेंड करना चाहता हूँ बाबर को, और वो लिख रहा था मैं हेलो बाबर। जब हम ये लिखेंगे, और अभी क्योंकि स्ट्रिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट सी प्लस प्लस में जब हम इनपुट करते हैं तो उसमें स्पेसिस हों तो मेमोरी क्रैश कर जाती है, क्योंकि स्पेसिस को वो एक्सेप्ट नहीं करती। इसकी रीज़न और इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेवल के कोर्स में, जिसमें वीक 4 में मैं आपको बताऊंगा। उसके किसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों स्ट्रिंग ऐसे बिहेव करती हैं। तो जब मैं ये एंट्री करूंगा तो आप देखेंगे कि ये सिस्टम इस तरह इन्फिनाइट लूप में फंस जाता है। तो यहाँ से इसको ख़त्म करने के लिए हम कंट्रोल से ही करते हैं। मैसेज हम करते हैं, अभी मैंने अपनी आसानी के लिए कुछ यूज़र पहले से सिस्टम में ऐड कर दिए हैं ताकि मुझे बार बार ऐड ना करने पड़े। तो वही यूज़र हम आ से लॉगिन होते हैं और हम उसका पासवर्ड एंटर करते हैं। तो ये अब हम यहाँ से मैसेज सेंड करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं ये मैसेज हम बाबर को सेंड करना चाहते हैं, और बाबर को सेंड करने के बाद हम यहाँ पे एंटर मैसेज लिखते हैं हेलो बाबर। तो अगर मैं हेलो लिखूंगा इट्स ओके, क्योंकि अभी हम हेलो बाबर लिखना चाहते हैं। तो अभी के लिए आप ये कीजिए, इधर डैश लगाएं, हाइफन लगाएं और यहाँ पे हेलो बाबर लिख लें, जिससे ये हम डैश को समझेंगे ये स्पेस है। लेकिन फ्यूचर में हम देख लेंगे कि स्पेस के साथ इनपुट कैसे एंटर की जाती है। तो अब हम करेंगे तो आप देखें हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं कर रहा, बल्कि हमारा प्रोग्राम करेक्टली वर्कआउट कर रहा है। तो अब इसी तरह हम जो है यहाँ से लॉग आउट करते हैं, और अब हम बाबर से लॉगिन होते हैं। तो देखते हैं कि बाबर को मैसेज हमारा मिला है। अगर नहीं मिला तो फिर हमें उसको दोबारा से कोड को देखना पड़ेगा। तो अब हम इसमें 2 में करते हैं। 2 में आज सेंड दी मैसेज हेलो बाबर, इसका मतलब है बाबर को मैसेज मिल रहा है। तो हम ये करते हैं, हम दोबारा मैसेज सेंड करते हैं। यहाँ से एंटर यूजर नेम, दिस टाइम हम आहत लिखते हैं और हम कहते हैं कि हाय आहत, आई एम फाइन, और यहाँ से हम विदाउट स्पेस, इसमें कोई ऐड किए बगैर हम इसको मैसेज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको लॉग आउट करके देखते हैं, और एंटर यूज़र नेम, अब आहत से लॉगिन होते हैं और आहत का पासवर्ड एंटर करते हैं, देखते हैं कि क्या उसको मैसेज मिला ये वाला। तो बाबर सेंड मैसेज हाय आहत आई एम फाइन, और आप नोट डाउन करें जो बाबर का मैसेज है वो आहत को नज़र नहीं आ रहा, आहत को सिर्फ वो वाला मैसेज नज़र आ रहा है जो उसको रिसीव हुआ है। अब हम ऐसे करते हैं, एक दफ़ा और इसके टेस्ट कर लेते हैं। आहत से हम मैसेज सेंड करते हैं दोबारा बाबर को, और उसको मैसेज सेंड करते हैं आई एम फाइन टू, और अब यहाँ से हम लॉग आउट होते हैं। तो हम देखते हैं क्या बाबर को ये मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। बाबर से लॉगिन हुए हैं और यहाँ पे अब बाबर को 2 मैसेज मिल गए, क्योंकि उसको दोनों ही आहत ने सेंड किया। इसलिए इस तरह आप थर्ड के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, तो ये आपको समझ लग जाएगी। तो आई होप कि अब आप इस कोड को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें बस एक छोटा सा मसला भी मैंने इसको टेस्टिंग के दरमियान नोट डाउन किया है। जो अभी तक कोड लिखा है उसमें ये है कि यहाँ से जैसे हम लॉग आउट करते हैं, और अगर लेट से मैं यहाँ पे इनवैलिड यूज़र देता हूँ एडमन, और इसका पासवर्ड जो है वो कोई इनवैलिड देता हूँ, तो वो मुझे बताता नहीं है, शो नहीं कर रहा कि इनवैलिड यूज़र है या नहीं है। तो उसकी जो रीज़न है वो यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई हुई थी, अगर वो इनवैलिड यूज़र होता है तो उस वक्त हम उसको देखते हैं कि उस वक्त वो मैसेज क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा। और ये वाला देखें आप, यहाँ पे सी आउट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे ये मैसेज हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसको सक्सेसफुली हमें उसको देखने के लिए तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सी आउट और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। और यहाँ पे हमें गेट सी एच लगाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे दोबारा से कोड को कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या जो है वो मसला हल हो रहा है। हम इधर जो है गलत यूज़र नेम एंटर करते हैं, तो इसको बताना चाहिए कि वो यहाँ पे अगेन ये नहीं रुका, तो इट्स मीन कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो आई होप कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि प्रॉब्लम क्या है। मैं दोबारा एडमिन से लॉगिन करता हूँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो इनवैलिड यूज़र है उसमें ये रुकता है या नहीं है रुकता।
सॉरी ये तो मैंने वैलिड यूज़र एंटर कर दिया। एडमिन का पासवर्ड अगर मैं ये एंटर करूँगा तो यहाँ पे भी मुझे एडमिन के केस में भी वो नहीं आ रहा। तो उसकी एक रीज़न, पॉसिबल रीज़न ये हो सकती है। और सबसे पहले यही चेक किया करें क्या जो आपने चेंज किया उसको सेव किया। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने उस चेंज को सेव नहीं किया, और यहाँ पे आप नोट डाउन करें कि ये अगर सेव नहीं किया तो व्यूअर सोर्स कोड के साथ यहाँ पे ये वाला साइन आ जाता है बुलेट टाइप का। तो आप इसको सेव करेंगे तो बुलेट का साइन चला जाएगा। तो अब हमने सेव कर लिया, तो मैं एक दफ़ा इसको दोबारा कंपाइल कर लेता हूँ। तो जनरल प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। समटाइम हम फाइल किसी दूसरी जगह सेव कर देते हैं और उसके बाद फिर हम फाइल को सेव नहीं करते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप सबसे पहले क्रॉस चेक किया करें। तो यहाँ पे अभी हमने एडमिन 43222 एंटर किया है, तो वो हमें इनवैलिड यूज़र नेम और पिन का मैसेज दे रहा है। मैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू करूँगा तो ये दोबारा मुझे आ जाएगा। मैं इसको करेक्ट पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4, तो ये मुझे इधर शो कर देगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से लॉग आउट होना चाहते हैं तो हम लॉग आउट हो सकते हैं, और बाकी सारी ऑप्शंस हैं। अभी तक हमने एक ऑप्शन ट्राई नहीं की, वो ये कि चेंज पिन क्या वाकई चेंज हो रही है या नहीं हो रही, तो हम वो भी ट्राई कर लेते हैं। 2 प्रेस करते हैं। ये आहद की 111 है, टेट्रा 1 है, टेट्रा 2 है, तो आहद की हम पिन चेंज करते हैं और हम कहते हैं जो यूज़र की पिन है वो आहद की चेंज कर दें, और जो पिन है वो टेट्रा 1 से टेट्रा 5 करते हैं। तो ये हमने उसकी पिन चेंज कर दी, और यहाँ से अब हम लॉग आउट करते हैं। और लॉग आउट करने के बाद हम चेक कर लेते हैं क्या आहद अब टेट्रा 1 से लॉगिन तो नहीं हो रहे। तो ये इनवैलिड यूज़र नेम आ रहा है क्योंकि उसकी पिन चेंज है। यहाँ पे हम अब आहद की पिन टेट्रा 5 दे के देखते हैं तो क्या लॉगिन है, तो इसका मतलब है इट इज़ वर्किंग वेल। तो ये ओवरऑल हमारा सिंपल सा एक प्रोजेक्ट था। तो अगर आप गौर से देखें, इसी तरह के तमाम प्रोजेक्ट वेबसाइट्स के ऊपर होते हैं। आप फेसबुक पे या जीमेल पे लॉगिन होते हैं तो वो सिस्टम बैकएंड से चेक करता है कि आप वैलिड यूज़र हैं या इनवैलिड हैं। अगर वैलिड यूज़र हैं तो वो आपको आपके मैसेजेस दिखा देता है। इसी तरह वहाँ से आप किसी जगह से जीमेल से मैसेज सेंड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उनका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न है। तो ये इंटरफेस भी हम ट्रेडिशनली यूज़ होते रहे हैं इस तरह के। लेकिन हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ये कि हमें लॉजिक की समझ आए, हम प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। उसके बाद हम आगे जैसे ही चलेंगे इस कोर्स में या नेक्स्ट कमिंग कोर्सेज में हम देखेंगे कि उस तरह की वेबसाइट्स भी कैसे बनाई जा सकती हैं। तो आई होप कि आपको अब ये क्लैरिटी होगी। मेरे से शुरू में एक गलती हो रही थी कि वो मैं स्ट्रिंग की ऑप्शन को मैं टोटली इग्नोर कर गया कि उसकी स्पेसिस के साथ नहीं है। तो इस तरह की गलतियां होती हैं। अगर गलतियां हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जिस तरह अभी मुझे नहीं समझ आ रही थी कि क्या पॉसिबल प्रॉब्लम है, तो मैंने इस पर गूगल पे सर्च किया तो मुझे यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जब आपने स्ट्रिंग की करनी है सर्च तो उसके साथ आपको गेट लाइन करना पड़ेगा। अब ये कॉन्सेप्ट मे भी आपके लिए अभी थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो, तो बहरहाल इस तरह हमें समझ लग जाती है कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो अभी के लिए उस प्रॉब्लम का सलूशन हमने ये किया कि हम जो है वो कोड के अंदर जब एंट्री करेंगे सेंड मैसेजेस के लिए, तो वो उस वक्त हम उसको स्पेस नहीं देंगे बल्कि उस स्पेस की जगह पे हम डैश लगा देंगे, जिससे हमारा प्रोग्राम अभी के लिए चल जाएगा। तो नेक्स्ट अपकमिंग कोर्सेज में और अपकमिंग लेक्चर्स में हम इस प्रॉब्लम को भी इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व कर लेंगे। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो कीप अस पोस्टिंग ऑन इन कमेंट सेक्शन, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका रिप्लाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया।